हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जामुन का ग्राफ्टिंग किस प्रकार किया जाता है यह बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जामुन का ग्राफ्टिंग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस ऋतु में किया जाता है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली ब्लेड भी इस्तेमाल कर सकते, ग्राफ्टिंग नहीं है तो आप सादा 1 रुपये का ब्लेड ला लीजिए, उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। तो उसके बाद सिंपल आपको जामुन का ग्राफ्टिंग क्यों किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जामुन के सीड से अगर जो प्लांट उगाया जाता है, जो पौधा उगाया जाता है, वहाँ लगभग 12 से 15 साल तो डेफिनेटली फ्रूटिंग के लिए लगता है। और जब वहाँ बड़ा होता है दोस्तों, तो जामुन का ट्री भी बहुत बड़ा होता है, कम से कम 50 से 60 फीट। और फिर जब फल लगता है तो दोस्तों अपन चढ़ के तोड़ नहीं सकते, और वो भी हिला के तोड़ने से फ्रूट्स फूट जाते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग का एक डॉर्फ वेराइटी तैयार होती है, अपनी छोटा पौधा होता है तो, और उसके फल नीचे होते हैं। आप स्प्रे करना, मेडिसिन मारना, ये सब के लिए बहुत ईजी जाता है। इसलिए आप कोई भी पौधे को ग्राफ्ट कीजिए ताकि आपको लो हाइट वाला, कम हाइट वाला प्लांट मिले। कोई भी ग्राफ्टिंग करने का मेन मकसद होता है वो ओरिजिनल क्वालिटी लेने का दूसरा मकसद होता है, उसमें चेंज नहीं होता ग्राफ्टिंग करने से। तो दोस्तों, उसमें प्रिकॉशन क्या लेने का, तो उसमें प्रिकॉशन बहुत सारी प्रिकॉशन है। जो हमारा रूट स्टॉक है, उसके जो बड्स निकलती है उसको तोड़ते जाने का, हमने जो सायन फिट की उसी के अंकुर बढ़ने देने का इन फ्यूचर, ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है। अदरवाइज जो मेन प्लांट के जो है रूट स्टॉक के अगर ब्रांचेस निकलना चालू हो जाती है, वो तुम्हारी कलमों को मार दे। दोस्तों, यह आपको जामुन की सीड लगाने के बाद में 1 साल का जब पौधा हो जाता है तो दोस्तों आप वो कलम करने योग्य हो जाता है। तो दोस्तों, इसका बेस्ट सीजन आपको बताना चाहता हूँ, जून जुलाई, ये 2 माह इतने बेस्ट है इसके सक्सेसफुल रेट के लिए। तो आप कभी भी जब जामुन की ग्राफ्टिंग करोगे तो जून जुलाई में कीजिएगा, सक्सेस रेट बहुत अच्छा। उसके बाद में भी आप करते हैं तो भी आपको अक्टूबर तक आप सक्सेस मिलेगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि इतना परसेंट में 10%, 5%। तो दोस्तों, जब जामुन के पेड़ को आप 1 फीट हाइट से, आधा फीट हाइट से ऊपर से कट कर दीजिए। कट करने के बाद सेंटर में से आपको ब्लेड से 3 सेंटीमीटर इंसर्ट कीजिए, 3 सेंटीमीटर वहाँ पर वर्टिकल कट मारिए ताकि वहाँ सायन हम डाल सकें। तो दोस्तों, हम यहाँ वी शेप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इस सायन को हमने 10 सेंटीमीटर लगभग का यहाँ सायन है, बाहर डोली करके एक जामुन है नंदुरबार का, गोल टाइप का होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसको, इस सायन को पेंसिल से भी कम जाड़ी का है, हाफ पेंसिल जाड़ी का है, देखिएगा। तो उस पर हम कलम करने जा रहे हैं। तो उसको हमने 2.5 सेंटीमीटर लगभग वी शेप मारा है, और वी शेप मारने के बाद उससे हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर जो कट है वर्टिकल, इसमें हमने इंसर्ट किया है। अब इसे हम बांधने जा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा। तो इसके लिए आप 0 mm का है तो फिर 52 माइक्रोन का पॉलीथीन लीजिए, ताकि इसका जो जॉइनिंग है, क्योंकि ये हार्ड रहता है जामुन का लकड़ी, और इसलिए इसमें मोटी भी है, आप पॉलीथीन इस्तेमाल किए तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको टाइटली बांधिए, और यह बांधते वक्त एक ध्यान देने का, एक तरफ की छाल जो है, एक तरफ वन साइड देखने का, वन साइड की छाल जो है जामुन की, सायन की, वो छाल उसी साइड के रूट स्टॉक के जिस पौधे पे कर रहे हैं उसके छाल से बिल्कुल एक मेक पे बैठ जाना चाहिए। उसके बाद में टाइटली आप बांधते हुए ले जाइए ऊपर में दोस्तों, और पैक बिल्कुल बांधिए 0 mm के या 52 माइक्रोन के पॉलीथीन पे। अब पॉलीथीन कैसे इस्तेमाल करने का, आपके पास अगर पॉलीथीन नहीं है, मेरे 2 वीडियोज़ पॉलीथीन किस प्रकार पॉलीथीन स्ट्रिप बनाई जाती है, उसके 2 वीडियोज़ और कहाँ मिलती है सब, मैं अपने प्लेलिस्ट में जाइए मेरे, और उसके बाद में पॉलीथीन, हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन या पॉलीथीन स्ट्रिप किस प्रकार बनाते हैं, उसके 2 वीडियोज़ 52 माइक्रोन के और 0 माइक्रोन पॉलीथीन के। तो वो देख लीजिएगा, आपको समझ। और आपके पास में पॉलीथीन उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों, किराना दुकान से आप जो सामान लेते हैं तो वहाँ पन्नी जो मिलती है, और पन्नी के भी आप वर्टिकल खड़ी कट करके आप पॉलीथीन स्ट्रिप बना सकते हैं और उसे बांध सकते हैं। इसको फिर बांधने के बाद में आपको कैपिंग कर देने की, कैपिंग इसलिए कि मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए कैपिंग जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ कैपिंग करने से, ये देखिएगा मैं कैपिंग, तो आप इसके भी कैपिंग किस प्रकार बनाते हैं उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो मेरे 2-3 हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन कैप किस प्रकार बनाना, इसके भी वीडियो मेरे वीडियो पे आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ दैट इज़ यूजफुल, किस प्रकार वहाँ इस्तेमाल। तो यह कैपिंग बताने का उद्देश्य है कि एक तो कीड़ों से ये, और टेम्परेचर मेंटेन करती है, मॉइस्चर मेंटेन करती है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करती है एयर में। तो दोस्तों, इस प्रकार इसको स्प्राउटिंग कब आ जाएगा, इसको दोस्तों अगर से डिफोलिएटेड सायन है आपको, तो इसको 20 दिन के बाद में स्प्राउटिंग निकल जाए। स्प्राउटिंग आपकी जो अंकुरन आपके जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप पॉलीथीन कैप्स निकलवा लीजिएगा। और फिर आप जब पॉलीथीन पैकेट को, इसके पैकेट को तो आप पानी डालते हैं हर 2-2 3-3 दिन में, तो एक ध्यान रखिएगा कि नीचे से जो अपन ने जो बांधा हुआ है जो कलम, उसके नीचे से जब ओरिजिनल प्लांट के जब स्प्राउटिंग निकलेंगी ब्रांचेस, उसको तोड़ते जाना है, कभी भी उनको कभी भी बढ़ने नहीं देना है। सिर्फ जो कांडी है, कांडी के ही स्प्राउटिंग ऊपर के बढ़ने देना है। तो दोस्तों, इसको फ्रूटिंग आपको लगभग 5 साल के अंदर मिल जाएगा। क्यों कि यहाँ सायन किस पेड़ की लाने की है, जो फलदार वृक्ष है जो 5-6 साल से फल रहा है, ऐसे ही पेड़ की सायन लाने की, भूरे रंग की, एक ख्याल में रखिएगा। तो डिफोलिएटेड सायन अगर से लाते हैं, जो लकड़ी आपको 10 से 15 दिन तोड़ के रखने की वहाँ पर पत्ते, और उसके बाद में कांडी को लाइए, आपको सक्सेस रेट मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।